अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान अफगान अमन अमल का सहूलतकार है, जमानती नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला मकामी क़यादत ही करेगी। अफगानिस्तान में सिविल वॉर होती है तो उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पर आ सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला थोड़ा जल्दी कर लिया। अमेरिका ने अफगान फौज की तरबियत पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इस वक्त अफगान फौज की पेशरफ्त कुछ ज़्यादा नहीं। बहादुर कश्मीरियों का लीडर इमरान खान नहीं हो सकता। इमरान खान की 2 मिनट की खामोशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ट्रंप के सामने कश्मीर का मुकदमा हार कर आए। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है और ना बाहर। कश्मीर के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। पूरा शरीफ खानदान मफरूर है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीर बचाना होता तो शादी में मोदी को बुलाने के बजाय हुर्रियत क़यादत को मदऊ करते। कश्मीर का सौदा तब नहीं हुआ जब साड़ियाँ भेजी जा रही थी और जंदाल से मुलाकातें हो रही थीं। बिलावल भुट्टो करप्शन पर आसिफ जरदारी के वारिस हैं। ये लोग चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम चलता रहे। भारत ने मैली आंख से देखा तो सोचा नहीं, 2 तैयारे गिरा दिए। बिलावल भुट्टो नासमझ हैं, लेकिन यकीन है वक्त के साथ साथ उनमें पुख्तगी आ जाएगी। बिलावल और उनके वालिद ने आज तक कलभूषण का नाम तक नहीं लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वार। कहा, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। इमरान खान अनकरीब आज़ाद कश्मीर में 3 तारीखी जलसे करेंगे। FIA तफ्तीशी टीम ने मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू की। FIA अफसरान ऊंची ऊंची आवाज में हंसकर मेरा मजाक उड़ाते रहे। शहबाज शरीफ का FIA की तफ्तीशी टीम पर हिरासा करने का इल्जाम। कहा, FIA तफ्तीशी टीम का रवैया मुझसे बर्दाश्त न हुआ। अदालत ने FIA को दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ को हिरासा करने से रोक दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी कर दी। FIA ने शहबाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान FIA ने कहा कि शहबाज शरीफ से एहतराम से पेश आए। शहबाज शरीफ को मियाँ साहब कहकर मुखातिब किया। शहबाज शरीफ को कॉफ़ी की पेशकश भी की। शहबाज शरीफ ने सवालात का संजीदगी से जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने सवालात और जवाबात को पोशीदा रखने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने का दावा कर दिया। कहा, बिलावल भुट्टो 1 बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर UN समेत पूरी दुनिया में उठाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान में अमन के ख़्वाह हैं। अफगान जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। भारत से काले कवानीन वापस लेने तक कोई बात नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए तोरखम बॉर्डर खुला है। इस्लामाबाद E11 में लड़के और लड़की से तशद्दुद और बरहना करने का वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। तबाहकुन कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में फैलने का खदशा। इस ईद पर NCOC का मुतअद्दिद पाबंदियां लगाने पर गौर। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। 1828 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 3.79% रही।
सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद में कोरोना वायरस का इंकशाफ। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा से आने वाले मजीद 10 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब से आने वाले 27 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई है। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन बिजली ब्रेकडाउन के बायस फट गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक शाम तक पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी। मुल्क में मानसून सीजन का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से तेज बारिशें। इस्लामाबाद रावलपिंडी जल थल हो गए। रावलपिंडी में 60 मिलीमीटर बारिश से नाला लई में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, पसरूर, पिंडदाद खान और सिराय आलमगीर में भी बारिश हुई। कराची में सुबह हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 15 से 17 जुलाई तक मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई। 12 जुलाई को कराची में हल्की बारिश हो सकती है। वेलकम बैक। खबर है पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला 31 अगस्त तक हो जाएगा। इस वक्त अफगान फौज की पेशरफ्त कुछ ज्यादा नहीं है। जी हाँ, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अमरीकी फौज ने अफगान फौज की तरबियत की है। अमेरिका ने अफगान फ़ौज की तरबियत पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अब तक की खबरों के मुताबिक तालिबान की पेशरफ्त ज़्यादा है, अफगान फ़ौज की पेशरफ्त ज़्यादा नहीं है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला मकामी क़यादत ही करेगी। अफगानिस्तान का फ़ैसला बंदूक नहीं कर सकती। अगर उसे करना होता तो 20 साल में हो जाता। DGISPR का कहना था कि अफगान मसले पर फ़ैसला बैठ कर ही करना होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पहले ही बढ़ा दी थी। पाक अफगान सरहद पर 90% बाड़ लगाई जा चुकी है। DGISPR ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत मुस्तहकम है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने अफगान फ़ौज की तरबियत की है। अमरीका ने अफगान फ़ौज की तरबियत पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अब तक की खबरों के मुताबिक तालिबान की पेशरफ्त ज़्यादा है, अफगान फ़ौज की पेशरफ्त ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला मकामी क़यादत ही करेगी। अफगानिस्तान का फ़ैसला बंदूक नहीं कर सकती। अगर उसे करना होता तो 20 साल में हो जाता। DGISPR का कहना था कि अफगान मसले पर फ़ैसला बैठ कर ही करना होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पहले ही बढ़ा दी थी। पाक अफगान सरहद पर 90% बाड़ लगाई जा चुकी है। DGISPR ने मजीद कहा कि पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत मुस्तहकम है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है।